हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। हम बात करेंगे हमारी पुतनिया की, जो आजकल बसी हुई है कानपुर में। और कानपुर में बसी हुई है तो लगा कि ये इस बार तो सारे त्यौहार इसके कानपुर में ही होने वाले हैं। जिसमें अभी फर्स्ट त्यौहार आया कि जो जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी पे हमें लगा कि सिद्धू हमें दिखाई देगा। जैसे कि फर्स्ट जन्माष्टमी पे तभी भी पुतन वहाँ पे ही थी और तभी हमें सिद्धू दिखाई दिया था, उसको अच्छे से रेडी किया था। मगर ये जन्माष्टमी पे सिद्धू को कैमरा फ्री जैसे रखा हुआ है वैसे ही रखा हुआ है, हमें सिद्धू नज़र नहीं आया। बहुत जनों ने कमेंट करके बोला भी था कि सिद्धू दिखा दो, मगर नहीं, अभी उसकी लाइफ पूरी कैमरा फ्री कर दी गई है। वैसे सिद्धू की लाइफ कैमरा फ्री तो इसने पहले भी की थी, जब ये पहले आई थी तभी भी की थी, मगर वो ज़्यादा दिन टिकी नहीं और उसके बाद अभी फिर से कर दी गई है। उस पर हमारी चाय वाली का कहना है कि इन सिद्धू की और हमारे मोटू जीजा जी की दोनों की लाइफ कैमरा फ्री कर दी गई है। और मोटू जीजा जी की लाइफ तो बहुत ही क्या है, कुछ कहा था वो है, तो बहुत ही पर्सनल लाइफ है। वो अपनी लाइफ बिल्कुल शेयर करना नहीं चाहते हैं, तो बिल्कुल शेयर करना नहीं चाहते हैं, मगर कैमरा फ्री भी है। मगर वो कभी कभी कैमरे के सामने भी आ जाते हैं, कभी हमारी चाय वाली को चॉकलेट देते हुए नज़र आते हैं, कभी यहाँ पे ये जहाँ कॉफ़ी चाय पीने जाते हैं वहाँ पे भी नज़र आ जाते हैं, और कभी खाना खाने आ जाते हैं, कभी टिफ़िन लेने आ जाते हैं, तो वैसे ये नज़र आ जाते हैं। बाकी ये कैमरा फ्री और उनकी लाइफ एकदम से पर्सनल है, उन्हें कैमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर आ जाते हैं कैमरे पे क्योंकि बहुत जन हैं, उनकी सालियाँ हैं जो उन्हें पसंद करती है, इसलिए उनको दर्शन देने आ जाते। नहीं तो उनकी लाइफ बहुत ही पर्सनल है, वो कैमरा फ्री है। वो दूसरे के वीडियो पे जाके वहाँ पे कमेंट भी करके आ जाते हैं, मगर इनकी लाइफ कैमरा फ्री है। तो ये थे हमारे मोटू जीजा जी के जो कैमरा फ्री होके भी कैमरे के सामने हमें नज़र आते हैं, और फिर उनके बचाव के लिए चाय वाली को बीच में आना पड़ता है। वो पूरा उनको दिखाएगी भी और फिर बाद में बोलेगी कैमरा फ्री है, और उसके बाद ये हमें बोलेंगी कि मुझे झूठी मत कहो। और फिर अगर कोई इन्हें झूठी कह दे या कह दे कि इन बातों पे आपने ऐसा किया था, तब ये आपने झूठ बोला था, तो ये आ जाएंगी और उसके ऊपर इनके 3-4 वीडियो बन जाएंगे। जैसे कि ये कहेंगी कि हम लोग कमेंट के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं करते, हम कमेंट को दिमाग में नहीं लेते हैं, कमेंट के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। मैं पुतनिया को भी यही समझाती हूँ कि पॉजिटिव रहो, कमेंट के बारे में ज़्यादा मत सोचो। और फिर खुद ही इतना परेशान हो जाती है कमेंट को लेके कि 3-4 वीडियो में, हर वीडियो में ऐसा लगता है कि जैसे कि सफाई देती नज़र आती हो या फिर रोती हुई नज़र आती हो कि आप लोग ऐसे कमेंट करते हो, आप लोग वैसे कमेंट करते हो। क्या कमेंट करने की वजह खुद ही देती है, इसको झूठा बोलने की वजह ये खुद ही देती है, और फिर सफाई देती हुई नज़र आती है कि आप लोग ऐसा बोलते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं ऐसी हो गई। तो फ़र्क नहीं पड़ता है तो हर वीडियो में आपको बोलने की क्या ज़रूरत रहती है कि मैं कैमरा। और आज की वीडियो में तो इतने तक कि हम लोग ने सब चेंज कर दिया, फिर भी आप लोग को प्रॉब्लम है। कुछ लोग नहीं बदलेंगे, उन्होंने सोच ही लिया है हमें गलत बोलना। तो सब बदला है तो अपने लिए बदला है। कमेंट को पढ़ के आपने अपनी लाइफ बदली है तो आपकी लाइफ ये सही नहीं है, तो आपको खुद राज नहीं आएगी ये लाइफ, क्योंकि कमेंट को लेके कोई अपनी लाइफ चेंज नहीं करता है। हाँ, कमेंट के ऊपर से कुछ सजेशन होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो अपनी लाइफ में लेने चाहिए, मगर ऐसा नहीं है कि कमेंट कोई गलत कमेंट करता है तो आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लो। आपने अपनी लाइफस्टाइल अपने लिए चेंज की थी, कमेंट कर किए हैं उन लोगों के लिए नहीं की थी। और कमेंट के ऊपर से हर वीडियो में इनका बवाल स्टार्ट ही रहता है। चलिए, हमारे इनकी बात तो साइड पे रख दे। इनको शायद अभी आपको पता होगा कि अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। अभी की ट्रेंडिंग 2 चल रहे हैं। अभी की ऐसे दुनिया में देखने जाए तो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है सबको क्या, बायकॉट या 1 मिनट, बॉयकॉट या बायकॉट, इन दोनों में से कुछ है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सही वर्ड क्या है, तो वो कर देते। अगर कोई भी सेलिब्रिटी अगर कुछ भी बोलता है, कुछ ऐसी फिल्में आती हैं जो किसी को पसंद नहीं आती, किसी को नहीं मगर जनता को पसंद नहीं आती, तो उसे क्या बोलते हैं, बायकॉट या जो भी बोलते हैं वो कर देते हैं। मुझे लगता है इन पूरी को ये वर्ड यूज़ करना चाहिए ये अपनी लाइफ में, कि जो भी कमेंट आते हैं अगर वो नेगेटिव कमेंट है उन्हें बायकॉट कर दो।
अच्छा है, मगर नहीं, इन्हें तो उसके ऊपर से कंटेंट निकालना है और फिर अपने सब्सक्राइबरों के ऊपर टोपला फोड़ना है। तो बस यही चला। और दूसरा ट्रेंडिंग अब का आजकल चल रहा है हमारी सितारा जी। हाँ, तो सितारा जी का तो जो अभी के वीडियो में बहुत ही अभी 3-4 दिन से अगर आप यूट्यूब पे देखो तो इनके ही बवाल चढ़े हुए थे। पूरे रिश्तेदारों का चैनल बना हुआ है, पूरे रिश्तेदार यूट्यूब पे लगे हुए हैं, मिलियन में लाखों में कमा रहे हैं। इसकी इज्जत का कचरा निकाल रहे हैं, उसकी इज्जत का कचरा निकाल रहे हैं और डॉलर कमा रहे हैं। इज्जत की कोई वैल्यू नहीं रही है। बस डॉलर कमाने के लिए अगर कोई टॉपिक हाथ में आ गया है तो लगे पड़ो। जैसे कि दो बहनों हैं, दो बहनों में झगड़ा स्टार्ट हुआ, तो झगड़े में दूसरे लोग हैं जो वो अच्छे से मलाई खा रहे हैं। और ये दो बहनें हैं जो एक दूसरे से ऊपर लड़ी हुई है, जिसमें सितारा जी है जो अब तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, मगर इनकी बहन ने इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं कि इनकी वजह से उनकी लाइफ ख़राब हो गई है। तो उनकी वजह से उनकी लाइफ ख़राब हो गई है। तो इनके जो रिश्ते थे, इन्होंने इसके ऊपर नाजायज़ संबंध के इल्ज़ाम लगा दिए थे, जिसके ऊपर से इन्होंने यूट्यूब पर भर भर के गंद मचा के रखी हुई थी। अभी आप देखोगे तो सब जगह पे आपको यही देखने को मिल रहा था कि इनकी बहन ने ये किया, सितारा का ये हुआ, सितारा का वही दिख रहा था। और फाइनल में एक वीडियो आया था, एक फ़ोटो आया था जो बहुत ही वायरल हुआ था, जिसमें सितारा जी ने अपने आईब्रो निकाल दिए थे, बाल काट लिए थे। और उसके बाद उनका क्या हुआ, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, वो डिप्रेशन में चली गई थी। इनकी और एक रिश्तेदार है जिन्होंने दवाइयाँ खा ली थी, उनको अस्पताल ले जाया गया था। बहुत सारी बातें इन लोग के यहाँ पे हुई थी। और फाइनली अभी क्या हुआ कि जो सितारा जी थी उनका चैनल बंद हो गया। जैसे कि किसी ने उनके ऊपर तीन स्ट्राइक दे दी और उनका चैनल बंद हो गया। जो उनका इनकम ऑफ द सोर्स था, उनकी इनकम का वही सोर्स था, और उन्होंने ये चैनल बनाया था और बहुत जल्दी उनका चैनल ग्रो हो गया था, जिसमें उन्होंने इनके पति के शादी के जो टाइम था उसके ऊपर से इनके वीडियो वायरल हुए थे। और उसके बाद तो इनकी जो इनकी पति की दूसरी वाइफ थी, उसके ऊपर जो बेबी आया वो ऑफ हो गया था, उसके ऊपर से ये वायरल हुए। उसके ऊपर से तो भर भर के इन्होंने वीडियो उस बच्चे का जो इस दुनिया में नहीं था उसके ऊपर भी इन लोगों ने डॉलर कमाए थे। उस बच्चे का उन्होंने वो सब दिखाया था जो कि इनलीगल था, नहीं दिखाना चाहिए था, वो भी सब इन्होंने रो धो के वहाँ पे दिखाया। उसमें से भी इन सब लोगों ने डॉलर कमाए थे और उसके बाद फाइनली इज्जत पे आ गए थे। तो उनकी वजह से सितारा जी का चैनल डिलीट हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। किसी ने उनको 3 स्ट्राइक दे दी है। और उसके बाद इनकी बहन का चैनल है वो भी टर्मिनेट हो गया है। तो भाई इनके चैनल क्यों हो गए हैं? इनके हस्बैंड का नया चैनल बना है और उसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि क्या क्या हुआ था। मगर चैनल क्यों टर्मिनेट हुआ, किसने स्ट्राइक देती थी, क्या हुआ था, वो तो इन्होंने नहीं बताया है। शायद बहुत जल्दी इनके आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। मगर सितारा जी की जो हालत दिखाई थी वो तो बहुत ही गलत थी। मगर सितारा जी की कल लाइव आई थी, उसमें इन्होंने बताया था कि इनकी क्या क्या हालत हुई थी और क्या, मगर वो सच्चाई बाहर नहीं आई थी, जिसकी वजह से इतना बवाल चढ़ा था। सारे रिश्तेदार हैं जो सारे रिश्तेदारों के जो चैनल बने हुए सब इसमें लग पड़े और 2 पार्टियां बन गई। एक पार्टियां बनी सितारा की तरफ, दूसरी पार्टी बनी इनकी बहन की तरफ, और दोनों पार्टियों के बीच सब अपने अपने वीडियो बनाने स्टार्ट हो गए थे। मगर सही हकीकत जो जहाँ थी वहीं की वहीं है और ये लोग फिर एक हो जाएंगे, ये कुछ समय की बात है। और मोस्ट ऑफ बात क्या है कि जिसकी वजह से ये वायरल हुई थी, अपने पति के वो सारे दिखाया था, फिर पति का फिर माफ़ कर दिया था, फिर एक चैनल बना दिया था। वो पति भी अभी इनकी साइड ही है। इतने गलत इल्ज़ाम लगने के बावजूद अगर कोई और आदमी होता तो शायद अपनी वाइफ का साथ नहीं देता जब उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगते। हाँ, अगर पत्नी के ऊपर विश्वास होता तो बात अलग थी, मगर इनके यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, मगर इनके हस्बैंड का इनको पूरा सपोर्ट है। मगर उसके बावजूद भी इन्होंने अपने आईब्रो निकाल दिए, बाल काट दिए। तो जब घर में से इतना सपोर्ट था तो ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी? अब ये क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। तब तक के लिए हम भी इन्हें कर देते हैं बायकॉट और चलते हैं फिर से हमारी पुतन की ओर।
पुतन की अभी फिर से नई लाइफ जैसे स्टार्ट हुई है, तो पुतन ने गाड़ी चलाना नहीं सीखना स्टार्ट कर दिया है, जो अच्छी बात है। मगर वही पुरानी लाइफ भी स्टार्ट हो गई है। जैसे कि पुतन का यहाँ पे आने के बाद चाय वाली के यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि चाय वाली पहले अपनी लाइफस्टाइल में पहले दिन में एक बार ही जाती थी शॉपिंग करने, और फिर तो वो वॉक के लिए तो निकलती रहती थी, मगर शॉपिंग करने के लिए वो एक बार ही जाती थी। और जो वैसे तो बहुत भर के लेके आती थी, और बिल का भी इनको कुछ मालूम नहीं रहता था। कभी ये लेके आती थी, बाद में बिल देखती थी, और बाद में इनको पता चलता था कि ये चीज़ महंगी आई है। और उसके बाद ये हमें बहुत सी पैसे बचाने के ज्ञान बांटते रहते हैं। कपड़े ये बड़े बड़े ब्रांड के लेंगे, पहनेंगे, और फिर 2-2 रुपये 5-5 रुपये ये बचाने के कैसे बचत करनी चाहिए उसके ये हमें लेक्चर भी देंगे। तो तब इनकुड़ी पैसे बचाने चाहिए, इतने यूज़ ना हो, ये महंगा है इसलिए मैं ये लेके आई, फ्रूट ये लेके आई, इतना ही होता था इसका। और जैसे हमारी पुतनियाँ वहाँ गई है, तो जब देखो तब पुतनियाँ हमें हाथ में थैली लेके हुए वहाँ घूमती फिरती नज़र आती है। मुझे लगता है दुकान वाले भी खुश हो जाते होंगे कि चलिए ये आई है, अभी कमानी अच्छी होगी। जैसे कि वो दिन में जब देखो तब 3-4 बार वो लगी रहती है। अभी गई थी मैं फ्रूट लेके आई, अभी गई थी कुछ राशन ख़त्म हो गया। एक दिन में 2-2 3-3 बार इनके राशन ख़त्म हो जाते हैं। दिन में 1-2 बार 3 बार ये राशन लेने जाती है। अभी सुबह राशन लेके आए, दोपहर को अभी फिर मखाने ख़त्म हो गए तो थोड़े मखाने लेके आए, और अभी तो आलमंड मिल्क आ गया, नारियल का मिल्क आ गया। तो पुतन की वजह से हमारी चाय वाली की लाइफ में तो अभी मज़े के मज़े ही लगे हुए हैं। तो वो तो ऐश कर रही है पुतन के ऊपर। फिर कुछ टाइम के बाद अभी तो पुतनिया ये थैला लेके घूमती रहती है स्टोर में, ये लेके आई वो लेके आई, ये लेके आई वो लेके आई। और कुछ दिन बाद फिर पुतन का आएगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं दीदी का कार्ड यूज़ कर रही हूँ। जैसे पहले एक बार ये कानपुर पे थी, तब भी ये ऐसे घूम के सारी चीज़ें कर रही थी, और बाद में इसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी मैं दीदी का कार्ड यूज़ कर रही हूँ, अभी पैसे दीदी यूज़ करेंगी, दीदी के पैसे यूज़ करूँगी, मेरी पेमेंट आना बाकी है, आएगी तब की बात। तो बस वही होगा, फिर से अभी इसका अकाउंट खाली होगा। वैसे तो इनके अकाउंट खाली नहीं होते हैं, ये सिर्फ हम सब्सक्राइबरों को दिखाने के लिए होते हैं, बताने के लिए होते हैं। मगर फिर से अकाउंट खाली होना स्टार्ट हो गया। अभी तो ये घूमने फिरने नहीं गए हैं, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग इनके आते रहेंगे, हम देखते रहेंगे, इन कुड़ी का अत्याचार हम सहन करते रहेंगे, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसे आप विज़िट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो वहाँ पे विज़िट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत ही टेस्टी रेसिपी मिलेंगी, जो आप बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और ये चैनल पे भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे जो अच्छे रील्स आते हैं उससे भी वॉच कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।